आज हम डिफरेंट नंबर सिस्टम देखेंगे और उसकी सारी टर्म्स जो है ना उनको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम एक सेट डिफाइंड वैल्यूज होती है जो हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास 0 से लेकर 9 तक यानी कि 10 डिजिट्स होते हैं। तो इसमें हम सारे डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इंटीजर सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी एक नंबर को हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, जब किसी भी को प्रेजेंट करना हो तो पहले वाला जो होता है 10⁻0 यानी कि 10⁻0 क्या होता है 1, वही एज इट इज़ वैल्यू रखता है। इसी तरह दूसरे वाला जो डिजिट होता है 10⁻1 यानी कि वो 10 की वैल्यू रखता है ना। इसी तरह 10⁻2 यानी कि ये 100 का मल्टीपल होता है। तीसरे वाला 10⁻3 यानी कि 1000 का मल्टीपल होता है। जैसे आपने 1000 लिखना है तो यहाँ पे 1 0 0 0 लिखेंगे ना। जब हम 10 लिखना है तो 1 और 0 लिखेंगे। इसी तरह 10⁻⁻1 होता है पॉइंट से आगे, और अगले वाला उससे अगले वाला 10⁻⁻2 होता है। इसको हम डेका भी कहते हैं, इसको हेक्टो कहते हैं, इसको किलो कहते हैं। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है और ये वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, यानी कि इसकी कम से कम वैल्यू होती है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होती है। देखिए 1 2 1 4 है, जैसे 9875 है, इसमें ये नॉन मोस्ट सिग्निफिकेंट है और ये 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही होते हैं, 0 और 1। इससे हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि मिक्स करते हैं। हर एक को हम जैसे पहले का बिट कहते हैं। ठीक है, ये देखें इसी बिल्कुल जैसे बेस की पावर 0, बेस की पावर 1, बेस की पावर 2, बेस की पावर 3। जब 10 बेस थी तो यहाँ 10⁻0, 10⁻1 2 3 था। 2 की बेस है तो 2⁻1 2 3 4 है। ठीक है, इसी तरह 2⁻−1 2⁻−2। ये वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। देखें अगर 0 को रिप्रेजेंट करना हो तो 0 0, इसी तरह 0 1 है, 2 के लिए 1 0 होता है ना। इसी तरह सारे नंबर्स को 15 के लिए अब देखें पीछे वाले केस में देखेंगे 2⁻3 क्या होता है 8। तो 8 को रिप्रेजेंट करना हो 1 0 0 0। इसी तरह 8 और 4 12, 12 को रिप्रेजेंट करना हो 1 1 0 0। इसी तरह 8 और 4 12 और 2 12 और 2 14 और 1 15। 15 को रिप्रेजेंट करना हो 1 1 1 1 ना। देखिए यहाँ 15 को 1 1 1 1 रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा, बिट में हमारे पास 0 और 1 होते हैं ना। किसी एक ज़ीरो को, किसी एक नंबर को हम, किसी एक डिजिट को हम बिट कहते हैं, 0 या 1। निबल हमारे पास जब 4 डिजिट होते हैं 0 1 0, यानी कि हमारे पास 4 बाइनरी बिट्स होती हैं, उनको हम निबल कहते हैं। कम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। इस तरह बाइट, बाइट जो है हमारे पास 8 बाइनरी बिट्स का मजमूआ होती है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 2 निबल्स हैं। वर्ड जो होता है, वर्ड हमारे पास 16 बिट्स का वर्ड होता है, कह सकते हैं हम 2 बाइट्स हैं। डबल वर्ड जो होता है 2 वर्ड का मजमूआ होता है। ठीक है, देखिए हमारे पास बिट होती है 0 या 1। 4 बिट्स को हम निबल कहते हैं। इस अब 2 निबल का एक बाइट बनता है, 2 बाइट का एक वर्ड बनता है, 2 वर्ड का एक डबल वर्ड बनता है। उसके बाद अगला ऑक्टल सिस्टम है। ऑक्टल में जैसे ऑक्टा 8 होता है तो 0 से लेकर 7 तक इनको प्रेजेंट करते हैं। अब 8 raised to power 0, 8 power 1, 8 2, 8 3 हो जाएगा।
इस तरह 8 रेज़ पावर -1, 8 रेज़ पावर -2, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाए। ठीक, अब अगर इसको बाइनरी से रिप्रेजेंट करना हो तो हमें उसके लिए 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8 बिट्स चाहिए, सॉरी 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 3 बिट्स चाहिए होंगे रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम दिखाया गया, इधर हमने ऑक्टल सिस्टम दिखाया। देखिए 0 से लेकर 7 तक तो सेम है ना, 7 के बाद ऑक्टल में क्या आ जाता है, 1 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 0 को क्या करेंगे, ये 0 आ जाएगा और अगले वाला 1, यानी कि 3 के कम्बिनेशन के साथ 1 0 के बाद 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 1 4 1 5 1 6 आ जाएगा। ये तो ये 0 से लेकर 7 तक, उसके बाद क्या करते हैं हम 1 से 7 तक बिट्स का कम्बिनेशन बनाते हैं। 8 को हम 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 9 को 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे हम कन्वर्जन में देखेंगे कि किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरह हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, वो ऑड ये 16 होते हैं। आप 16 बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं आज किसी भी चीज़ को, तो 16 में 0 से लेकर 9 तक 10 तो ये होगी, जो A B C D E F 6 ये होगी, टोटल मिलके 16 सिम्बल्स आ गए हमारे पास। वही करना, 16 रेज़ पावर 0, 16 रेज़ पावर 1, 16 रेज़ पावर 2, 3 वैल्यू होती है, 16 रेज़ पावर -1 और -2। ये लेस सिग्निफिकेंट होगी, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट होगी। अब देखें 16 जो होता है 2 रेज़ पावर 4 से रिप्रेजेंट होता है, तो इसके लिए हमें 4 बाइनरी डिजिट चाहिए होते हैं। जैसे पिछले केस में हमारे पास वो था ऑक्टल सिस्टम था, तो उसको हमने 2 रेज़ पावर 3 यानी कि 8 2 रेज़ पावर 3 आ रहा था, तो 3 बिट से रिप्रेजेंट किया, तो इसमें हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 0 से लेकर 9 तक सेम रहेगा। अगर 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, इसी तरह 12 C, 13 D, 14 E और 15 F। ये हमारा हेक्साडेसिमल है, ये बीच वाला बाइनरी है और इधर वाला डेसिमल है। अगली क्लास में कन्वर्जन देखेंगे।